प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असम को सीख करके यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो एक इंफॉर्मेशन विद्यार्थियों के लिए, कल से 11th और 12th क्लास के काव्य शास्त्र के जो वीडियो हैं वे भी ऑनलाइन इसी चैनल पर डाले जाएंगे, जिसमें 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य ले रखा है तो उनको काव्य शास्त्र समझने में मदद मिलेगी। तो काव्य शास्त्र से संबंधित जो वीडियो हैं कल से आपको इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध होने लग जाएंगे। और अब हम बात करते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था लास्ट वीडियो में, अभिकारी शब्दों का। अभिकारी शब्दों में हमने क्रिया विशेषण और संबंधबोधक अभिकारी शब्द पढ़ लिए थे। आज हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा प्रकार है अभिकारी शब्दों का, और यह तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक। देखिए, समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या है? वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, तो, फिर, भी, यदि, वरना आदि। तो ये होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इनका काम क्या होता है कि ये दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं। कई बार ये दो शब्दों को भी जोड़ देते हैं, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम। तो यहाँ पर ये दो शब्द है, एक राम है एक श्याम है, तो दोनों शब्दों को ये जोड़ने वाला शब्द और है। तो और जो है ना, ये समुच्चय बोधक अव्यय में आता है। और जैसे वाक्यांशों या वाक्यों, ये भी देख रहा है कि वाक्यांश या वाक्य। तो वाक्य तो क्या होता है? जैसे कंप्लीट वाक्य होता है, पूरा वाक्य, है ना। और वाक्यांश कई बार एक बड़ा वाक्य होता है, तो उस वाक्य के दो छोटे वाक्य बन जाते हैं। संरचना के आधार पर हमने वाक्य के भेद पढ़े थे, साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य के अंदर जो है वाक्य हमने पढ़े थे। तो वाक्य के ही जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम उपवाक्य कहते हैं। जैसे सुरेश खेल रहा है, किंतु महेश पढ़ रहा है। सुरेश खेल रहा है किंतु महेश पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा तो एक वाक्य हो गया, यहाँ से ये पूरा एक वाक्य हो गया। लेकिन इस वाक्य के दो छोटे उपवाक्य हो गए, एक और यहाँ से दो, ठीक है। और ये दोनों उपवाक्यों को ये किंतु शब्द है ना, ये जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। तो ऐसे जो ये शब्द है ये अक्सर वाक्यों के बीच में आते हैं, वाक्यों के बीच में आते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, नजदीक नजदीक लाने का काम करते हैं। इनको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और अब अभिकारी शब्दों का जो चौथा प्रकार है, इसको हम पढ़ते हैं। अभिकारी शब्दों का प्रकार विस्मयादि बोधक। इसको हम अभिकारी भी कह सकते हैं और अव्यय भी कह सकते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखिए, ये चौथा प्रकार है विस्मय आदि। विस्मयादि को हम अगर अलग अलग करें तो विस्मय आदि। विस्मय आश्चर्य या अचरज, आश्चर्य आदि यानी आश्चर्य के साथ साथ जो अन्य भाव है उन भावों को बोध कराने वाले अव्यय शब्द। आश्रय के साथ साथ इससे संबंधित जो अन्य और
भावों का बोध कराने वाले जो अवयव होते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे अब इसको पूरी इसकी परिभाषा लिखें कि वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, खुशी, प्रसन्नता, शोक, भय, उत्साह आदि भावों के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये परिभाषा देखिए फिर से, वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, खुशी, प्रसन्नता, शोक, भय, उत्साह है, घृणा, प्रेम आदि भावों के लिए प्रयुक्त होते हैं, काम में लिए जाते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शाबाश, मोहित, अपने विद्यालय का नाम ऐसे ही बढ़ाते रहो या ऊंचा करते रहो। तो देखो यहां पर ये खुशी की बात है, शाबाश, यानी मोहित ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, बढ़िया परसेंटेज बनाई है, तो अब उसको एक प्रसन्नता है, खुशी है, और खुशी या प्रसन्नता के लिए इस शाबाश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? ये विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। जैसे अरे बहुत खूब, बहुत अच्छा किया, अरे बहुत अच्छा किया। तो ये अरे शब्द है ना, ये किसमें आएगा? विस्मयादि बोधक में। हे भगवान बहुत बुरा हुआ। तो ये वाक्य देखिए, इसमें जो हे शब्द है ये क्या है? विस्मयादि बोधक का अव्यय। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे हाय, हे, ओ, अरे, शाबाश, धिक्कार, छी, अति सुंदर, आ है, ये शब्द है विस्मयादि बोधक शब्द। हाय, हे, ओ, अरे, शाबाश, धिक्कार, छी, अति सुंदर, आ है, ये विस्मयादि बोधक शब्द है जो आश्चर्य, खुशी, प्रसन्नता, शोक, भय, उत्साह आदि भावों के लिए काम में लिए जाते हैं। इन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए अधिकारी शब्द जब हमने पढ़ने शुरू किए थे तो सबसे पहले हमने जो बात पढ़ी थी वह क्या थी कि वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार नहीं बदलता। तो ये शब्द देखिए, इनका भी रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे शाबाश, अब ये शब्द है, इस शब्द को हम स्त्रीलिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं और पुल्लिंग के लिए। इसी प्रकार अरे शब्द है, अरे मोहित, ये क्या किया? अरे मोहित, ये क्या किया? अब देखिए यहाँ मोहित है जो पुल्लिंग है ना। अब यहाँ पर मोहित की जगह हम मान लीजिए स्त्रीलिंग शब्द लिख देंगे तो भी अरे का ही प्रयोग होगा, है ना। तो ये शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन सभी स्थितियों में इनका यही रूप काम में आता है, इसका रूप बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। और इस प्रकार अपना जो शब्दों का वर्गीकरण टॉपिक चल रहा है, तो इसमें हमने
संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पड़े, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद में हमने उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तत्व, देश, विदेशी और संकर शब्द पढ़े। और अब जो आज अपना चल रहा था ये प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जैसे हमने विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द पढ़े। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनको हमने पहले पढ़ लिया था। और अविकारी जो शब्द है इनके अंदर क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्द दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। और विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनका हमने अध्ययन किया। अब अपना जो अगला ये टॉपिक बढ़ेगा आगे, अभी शब्दों का वर्गीकरण चल रहा है, तो अब आगे जो टॉपिक है अर्थ के आधार, शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार। तो देखिए हिंदी में अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, अर्थ के आधार। अर्थ के आधार पर दो प्रकार के शब्द दिए गए। चौथा प्रकार, तो इसमें पहला क्या है, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब ये निरर्थक शब्द आते ही आपके दिमाग में प्रश्न उठा होगा कि हिंदी में निरर्थक शब्द कहां आते हैं। स्वाभाविक बात है, ये सार्थक शब्द है, इनकी तो उपयोगिता है, लेकिन निरर्थक शब्द कहां काम में आते हैं। तो हिंदी में निरर्थक शब्द भी काम में आते हैं। कहां आते हैं, सार्थक शब्द तो सब हम पढ़ते ही हैं। अब निरर्थक शब्द देखिए, जैसे कई बार हम बोलते हैं, ऐसा कई बार सुनने में भी आता है, बोल भी लेते हैं, आ जाओ, आ जाओ, चाय वाय पी लो, चाय वाय पी लो। तो ये देखिए, खाना वाना खा लिया क्या, खाना वाना खा लिया क्या, लिया क्या। इस प्रकार से देखिए, आ जाओ चाय वाय पी लो, तो यहां पर देखिए चाय शब्द तो सार्थक है, ये तो हिंदी में काम में लिया जाता है, लेकिन वाय शब्द क्या है, वाय शब्द की तो कोई उपयोगिता ही नहीं है। ये क्या दे रहा है, ये तो निरर्थक है, लेकिन फिर भी हिंदी में काम में लिया जाता है, बोलने में अक्सर काम में आता है। और बुक में भी बहुत सारे ऐसे अध्याय आते हैं ऊंची कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में, जिनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना वाना खा लिया क्या, तो खाना शब्द तो सार्थक है, लेकिन वाना क्या है, लेकिन अक्सर ये शब्द भी काम में लिया जाता है, यदा कदा। तो अब ये भी निरर्थक शब्द है, तो हिंदी में तो सार्थक भी शब्द आते हैं और कुछ निरर्थक शब्द, कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो निरर्थक वाला है, ये तो यही खत्म हो जाता है, फिर आगे इसके और प्रकार नहीं है कुछ भी। अब हम सार्थक शब्द जो है ये पढ़ते हैं। तो हिंदी में सार्थक शब्द कौन कौन से हैं जो काम में लिए जाते हैं। तो देखिए, एक शब्द होता है जैसे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द, ये है अर्थ के आधार पर हिंदी में शब्दों का प्रयोग, विलोम शब्द। तीसरा है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। एक है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, इनको हम युग्म शब्द भी कहते हैं, युग्म शब्द। फिर एक है भिन्न उच्चारित, भिन्नोच्चारित समानार्थक शब्द। इस प्रकार से ये जो सार्थक शब्द है ये हमारे हिंदी में काम में लिए जाते हैं। तो एक तो पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द जानते हैं, एक ही शब्द के जो कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई नाम होते हैं, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लेकिन इसमें से वैसे पर्यायवाची जो शब्द है वो बहुत हमने पढ़े हैं और हर व्याकरण की किताब में, पासबुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इनको कोई पढ़ने की वैसे विधि नहीं है, ये याद करने की बात होती है। लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको कुछ है जो बातें हैं वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे पर्यायवाची शब्द है,
तो जैसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सूर्य का, ठीक है, इसके पर्यायवाची शब्द है जैसे तो रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिनेश, सविता, प्रभाकर, मातंग, आफ्ताब, जैसे ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। तो एक तो पर्यायवाची शब्दों में ध्यान रखने की बात क्या है, ये गहरी बात है। जैसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, लेकिन हिंदी में एक खास बात है कि पर्यायवाची होते हुए भी शब्द का जो प्रयोग है ना वो समय और स्थिति के अनुसार किया जाएगा। जिस प्रकार रवि शब्द है तो रवि शब्द शाम को अस्त होते हुए सूर्य को ही हम रवि कह सकते हैं। वैसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, लेकिन अस्त होता हुआ जो सूर्य है उसको हम रवि कह सकते हैं। ये नहीं है कि सूर्योदय हो रहा है और हम कहते हैं कि देखो रवि उदित हो गया या उदय हो गया रवि, तो ये जो बात नहीं बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। हिंदी में यही है गहरी बात कि शब्द होते हैं पर्यायवाची होते हैं शब्द, लेकिन पर्यायवाची होते हैं भी उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है और वो चीज होती है हमारे समझने की। जैसे उगता हुआ सूर्य है तो उसको हम सविता कह सकते हैं कि सविता उदय हो रहा है, ये सही बात है। जैसे गर्मियों के महीने में मई जून में तेज आग उगलता है सूर्य, उसको हम कह सकते हैं कि मातंग आग उगल रहा है ना, ये समझिएगा। लेकिन ये बात नहीं चलेगी कि सविता आग उगल रहा है, क्योंकि सविता क्या होता है, उदय होते हुए सूर्य को हम सविता कह सकते हैं। और उदय होता हुआ सूर्य जो है उसकी जो किरणें होती है वो इतनी गर्म नहीं होती, आग नहीं उगलती है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि सविता आग उगल रहा है। जबकि सविता भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है और मातंग भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन मई जून के महीने में गर्मियों में दोपहर के समय जब तेज आग उगलता है, जो सामने वाली किरणें धरती पर आती हैं उसको हम मातंग कह सकते हैं। लेकिन उगते हुए सूर्य को हम सविता कह सकते हैं, छिपते हुए सूर्य को हम रवि कह सकते हैं। तो ये सूक्ष्म अंतर है। अगर सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिनेश, सविता, प्रभाकर, मातंग, आफ्ताब, अगर इन शब्दों में कोई अंतर नहीं होता तो इतने नाम रखने की कहां आवश्यकता थी, ये ध्यान देने की बात है। एक नाम से काम चला लेते तो इतने नाम क्यों रखे, इसलिए रखिए क्योंकि इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। ये समान होते हुए भी इनके अर्थ में बारीक अंतर है अर्थ का, इसलिए सूर्य के कई नाम रखे गए। और ऐसे केवल सूर्य के ही नहीं है, सभी पर्यायवाची शब्दों में ऐसा होता है, सभी पर्यायवाची शब्दों में ऐसा होता है। जैसे आंख है, आंख, तो आंख का पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते हैं जैसे नयन, जैसे चक्षु, जैसे लोचन, जैसे अक्षी, जैसे दृगि, जैसे नेत्र। देखो ये सब देखिए, तो अब देखो आंख के कई नाम हो गए, नयन, चक्षु, लोचन, अक्षी, दृग, नेत्र। अब बताओ ये सारे अगर एक ही है, पर्यायवाची है, तो फिर इतने नाम रखने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये आवश्यकता क्या थी कि ये समान अर्थ देने वाले होकर के भी इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। वो सूक्ष्म अंतर क्या है हम थोड़ा सा देखें व्यावहारिक तौर पर। जैसे कई बार आता है कि नेत्र रोग शिविर लग रहा है, आपके नजदीकी कस्बे पाटन में नेत्र रोग शिविर लग रहा है। ऐसे कई बार अनाउंसमेंट होते हैं, हम सुनते हैं गाड़ी से अनाउंसमेंट करने वाले आते हैं। तो नेत्र शिविर, नेत्रदान ऐसे सुना होगा, है ना, नेत्र शिविर। तो ये ऐसे कैसे नहीं कहते कि नयन शिविर लग रहा है या लोचन शिविर लग रहा है या अक्षी शिविर लग रहा है, क्यों? क्योंकि जो ऐसी आंखें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं। एक आंखें उम्रदराज व्यक्ति की जो आंखें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, नेत्र। जैसे अक्षी, तो अक्षी शब्द किसकी है, अक्षी शब्द जो है वो कौन सी आंखों के लिए प्रयुक्त होता है, मछली, सुंदरता में मछली की जो आंखें हैं इसके उदाहरण दिए जाते हैं सुंदरता में, है? तो जिसकी आंखों की शक्ति अपने अपनी बनावट होती है, तो जिसकी मछली जैसी आंखें होती हैं उन आंखों को हम अक्षी कह सकते हैं। जिन आंखों में काजल लगा हुआ हो उनको हम लोचन कह सकते हैं, काजल लगी हुई आंखें उनको हम लोचन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से
अब देखिए आंख है, इसके पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तो हम ये समझ रहे होंगे कि पर्यायवाची तो सब सेम है, लेकिन ऐसा मैंने आपको उदाहरण से बताया है कि ऐसा नहीं है। अगर एक ही अर्थ होता, अर्थ में बिल्कुल भी अगर भिन्नता हो नहीं होती तो इतने नाम रखने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये पर्यायवाची समानार्थक होते भी इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, और इस स्थिति के अनुसार इनको प्रयोग आना एक बात होती है, ये कह रहे की बात है। और भी ऐसे उदाहरण सभी पर्यायवाची शब्दों में ये बात लागू होती है। जैसे पेड़ होता है, पेड़, तो पेड़ का जैसे पर्यायवाची आपने सुना होगा पादप, तो पादप शब्द क्या है? ध्रुव, ध्रुव भी सुना होगा, विटक भी सुना होगा। तो देखो बरगद आदि, पीपल आदि बड़े पेड़ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विटक। लेकिन जैसे साग सब्जियों के, फूलों के जो छोटे पेड़ होते हैं, जिनको हम अक्सर पौधा भी कहते हैं, है ना, पादप, तो ये पादप पौधा हो गया, तो ये भी पेड़ का ही पर्यायवाची शब्द है। तो ये एक तो ये बात रखने की ध्यान है, और जो एक दो बातें मैं आपको जानता हूं वो बता देता हूं पर्यायवाची संबंधित ध्यान रखने की बातें। जैसे जल, जल के पर्यायवाची शब्द है जैसे नीर, वारी, टोय, अंबु, सलिल, ये जल के पर्यायवाची शब्द है। और इन सब के आगे अगर ज लगा देंगे, ज से अगर जोड़ देंगे तो ये सारे के सारे बन जाएंगे कमल के। किसके पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे? कमल के। जैसे नीरज कमल का पर्यायवाची शब्द है, वारिज, तो वारी जल का है, इसके आगे ज लगा दिया, वारिज हो गया ना, फिर कमल का हो गया। जैसे तोयज, तो तोय जल का है, इसके आगे ज लगा दिया तो कमल का हो गया। जैसे अंबु, तो अंबु तो जल का पर्यायवाची शब्द है, इसके आगे ज जोड़ दिया तो कमल का हो गया अंबुज। इसी प्रकार सलिलज, तो सलिल पानी का पर्यायवाची शब्द है जल का, और इसके आगे ज और जोड़ दिया किसका हो गया? कमल का। तो जल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनके आगे ज अक्षर और जोड़ देने से सारे सारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? सारे सारे कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे बादल, बादल के पर्यायवाची शब्द, तो जल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं इनके आगे ज जोड़ा तो कमल के पर्यायवाची शब्द हो गए, इनके आगे द जोड़ देंगे ये सारे बादल के हो जाएंगे। जैसे नीर जल का पर्यायवाची शब्द है, इसके आगे द जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? नीरद। जैसे वारी है, तो वारी के आगे द जोड़ दिया तो क्या हो गया? वारिद। जैसे तोय है, तो तोय के आगे द जोड़ दिया तो तोयद। जैसे अंबु है, तो अंबु जल का पर्यायवाची शब्द है, इसके द जोड़ दिया अंबुद, बादल का पर्यायवाची शब्द हो गया ना। और शरीर, तो इसके आगे क्या द जोड़ देंगे शरीरज, तो ये किसका हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची शब्द। इसके बाद जैसे समुद्र के पर्यायवाची शब्द, समुद्र के, तो ये जल के ही जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं इनके आगे धी जोड़ दें। जैसे वारिधि, वारी जल का पर्यायवाची शब्द है, इसके धी जोड़ दें वारिधि, वारिधि हो गया समुद्र। जैसे नीरधि, तो नीर जल का पर्यायवाची शब्द है, इसके धी जोड़ देंगे तो नीरधि, ये किसका हो जाएगा? समुद्र का। जैसे अंबु है जल का पर्यायवाची शब्द है, इसके आगे धी जोड़ देंगे किसका हो जाएगा? समुद्र का। तो देखिए ये थोड़ी सी ट्रिक या एक तथ्य वाली बात कि जल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनके आगे ज लगा देने से सारे कमल के हो जाते हैं, द लगा देने से सारे बादल के हो जाते हैं, और धी लगा देने से सारे के सारे समुद्र के हो जाते हैं। और ज्यादा मैं समझता हूँ कि पर्यायवाची शब्द है ये आपको और ज्यादा जैसे प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द किताबों में काफी है, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द, और इनमें कोई ऐसे सीखने की या कोई ऐसी बात है नहीं कि जिससे कि आपको बात आई जाए, बस इनको सीधा याद करना एक तरह से। तो एक पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, एक आती है, इनमें सीखने वाली बात कम होती है, इनको तो याद करने की बात ज्यादा होती है। ज्यादा से ज्यादा याद किया जाए, मेहनत की जाए तो उतने ही ज्यादा याद होते हैं, है ना। वैसे ट्रिक इनमें बहुत कम होती है, मेहनत की बात होती है। और ये आगे जो विलोम शब्द है, एकाकी शब्द है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है, बिंदुचारित समानार्थक शब्द है, तो इनके बारे में देखो। विलोम शब्द आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखो विलोम शब्दों में भी एक बात ध्यान देने की बात आपको बताऊं, जैसे एक शब्द है नया, जैसे एक शब्द है नवीन, एक शब्द है जैसे, अब जैसे नया है, एक शब्द है जैसे नूतन, ये तीनों शब्द सेम ही है। नया यानी नवीन होता है, नवीन यानी नूतन होता है। जैसे एक शब्द है धर्म और एक शब्द है जैसे पुण्य, जैसे एक शब्द है लाभ, एक शब्द है मुनाफा
शब्द है फायदा। फायदा, इनमें देखो ध्यान देने की बात क्या है, ये बात वास्तव में ध्यान देने की बात है। तो देखो नया, नवीन, नूतन, ये सारे शब्द जो है ये यही क्या देने वाले हैं भी, नया यानी नवीन होता है, नवीन यानी नूतन होता है। अब देखिए, लेकिन इन शब्दों के जो विलोम शब्द वो निर्धारित है, जैसे नया का पुराना ही होगा, नया का विलोम शब्द पुराना, ये बिल्कुल उचित रहेगा। नवीन प्राचीन, अब प्राचीन यानी पुराना होता है, प्राचीन यानी पुराना होता है, लेकिन नया का विलोम शब्द हम प्राचीन नहीं रख सकते और नवीन का विलोम शब्द हम पुराना नहीं रख सकते। वैसे बात एक ही है, पुराना बोल दे या प्राचीन बोल दे, नया बोल दे या नवीन बोल दे, है ना, लेकिन फिर भी देखो नवीन के साथ प्राचीन शब्द ये उपयुक्त रहेगा और नूतन के साथ पुरातन उपयुक्त रहेगा। तो पुराना, प्राचीन और पुरातन एक ही बात है, तो एक अर्थ दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग शब्द के विलोम शब्द जो है वो निर्धारित है। नया के साथ पुराना शब्द उपयुक्त रहेगा, नवीन के साथ प्राचीन शब्द उपयुक्त रहेगा और नूतन के साथ पुरातन शब्द उपयुक्त रहेगा। पुरातन यानी पुराना ही होता है, लेकिन नया का विलोम शब्द हम पुराना नहीं रख सकते, नया का विलोम शब्द हम पुराना नहीं रख सकते। पुरातन और प्राचीन एक ही बात होती है, लेकिन नूतन का विलोम शब्द हम प्राचीन नहीं रख सकते, नूतन का उपयुक्त। देखो एक तो होता है काम चला के रख, काम चलाने की बात दूसरी होती है, और एक होता है उपयुक्त चीज मिलना। काम चला लेते हैं, जैसे मान लो टाइम पे खाना नहीं मिला तो चलो जूस पी लिया, केले खा लिए, काम चला लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन एक किसी भी काम के लिए जो उपयुक्त चीज होती है वह बढ़िया होती है, अच्छी होती है। जैसे इसी प्रकार धर्म है, तो धर्म और पुण्य एक ही बात होती है, लेकिन धर्म का विलोम शब्द है जो पाप कभी नहीं हो सकता, अधर्म हो। अगर आपने पाप कर दिया धर्म का विलोम शब्द, तो आपका गलत रहेगा, गलत हो जाएगा। और पुण्य का पाप, अब देखो अधर्म बोलते हैं चाहे पाप बोलते हैं एक ही बात है, लेकिन धर्म का विलोम शब्द पाप नहीं रख सकते और पुण्य का विलोम शब्द अधर्म नहीं रख सकते। और अगर ऐसा नहीं कर दिया तो हमारा आंसर है वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। ऐसी गलतियां होती है अक्सर, जैसे लाभ, तो लाभ यानी मुनाफा, मुनाफा यानी फायदा, एक ही बात होती है। फायदा बोलते, मुनाफा बोलते, चाहे लाभ बोलते, बात एक ही है। लेकिन देखिए इनके लिए भी निर्धारित उपयुक्त शब्द है, जैसे लाभ, हानि, कई बार सुनते हैं लाभ, हानि, लाभ। मुनाफा, मुनाफा के साथ घाटा शब्द, देखो घाटा और हानि एक ही बात होती है, भाई किसी भी जैसे व्यवसाय में घाटा हो गया, भाई हानि हो गई, एक ही बात है। लेकिन मुनाफा का विलोम शब्द हम हानि नहीं रख सकते और लाभ का विलोम शब्द हम घाटा नहीं रख सकते। लाभ का विलोम शब्द उपयुक्त रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा हानि, और मुनाफा का उपयुक्त शब्द रहेगा घाटा, और फायदा का होगा नुकसान। तो देखिए आप हानि, घाटा, नुकसान तीनों शब्द एक ही अर्थ दे रहे हैं, लाभ, मुनाफा, फायदा तीनों एक अर्थ दे रहे हैं, लेकिन इन तीनों के लिए उपयुक्त अलग अलग शब्द है जो निर्धारित है। तो ये ऐसे शब्दों में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अक्सर ऐसे हमारे साथ हमारी गलतियां होती है, जैसे और नहीं, जैसे क्रय, क्रय में क्या होता है खरीदना, और खरीदना शब्द हम अलग लिख दें, तो क्रय खरीदना दोनों एक ही हो गए ना, खरीदना कोई क्रय कहते हैं, क्रय करने कोई खरीदना कहते हैं, लेकिन क्रय का विलोम शब्द हमेशा विक्रय क्यों आता है, विक्रय आता है, और खरीदना का हमेशा बेचना आता है। तो क्रय में खरीदना है और विक्रय में बेचना है, तो क्रय का विलोम शब्द बेचना क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये उपयुक्त नहीं रहेगा। क्रय का विलोम शब्द बेचना नहीं रहेगा, खरीदने का बेचना और क्रय का विक्रय। और देखो जैसे जन्म, जीवन, अब ये सब देखो, तो जन्म के साथ मृत्यु शब्द आता है और जीवन के साथ मरण आता है। मरण या मृत्यु एक ही है, तो जीवन का क्या विलोम शब्द मृत्यु रख दे, नहीं रख सकते। जीवन का विलोम शब्द मृत्यु नहीं रख सकते, जबकि मरण और मृत्यु एक ही बात है, लेकिन जीवन का उपयुक्त विलोम शब्द रहेगा मरण और जन्म का उपयुक्त विलोम शब्द रहेगा मृत्यु। ये बातें हैं जो ध्यान रखने की है। अब इसके आगे अनेकार्थी, समोच्चारित, भिन्नार्थक और भिन्नोच्चारित, समानार्थक, इनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।